करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने व्यापारी सम्मेलन में सभी का स्वागत करते हुए सभी वर्ग के व्यापारियों से एक साथ मिलने पर खुशी भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती और उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार और व्यापारिक गतिविधियां राष्ट्रीय की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए पीएम मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि व्यापारी वर्ग के बिना कोई भी देश विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यापार और व्यापारी गतिविधियां राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए विकसित राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए दुनिया का सिरमौर भारत बने, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत बने और दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बने, उसके लिए 19 अप्रैल को हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। देखिए, व्यापारियों के लिए जितने काम हुए हैं, जितनी अभी संकल्प पत्र में भी संकल्प रखा गया है, हर प्रकार से व्यापारियों की सुरक्षा हो, उनकी समृद्धि हो, यह हमेशा से हमारी पार्टी की भी प्राथमिकताओं में रही है। उनकी सुरक्षा का और किस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश में भी, मैं कल दिन भर उत्तर प्रदेश में था, जब वहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें होती थी, तो किस प्रकार से वहां पर वसीली गैंग हावी हो जाता था, गुंडे माफिया हावी हो जाते थे और सम्मान से रहना भी मुश्किल काम होता था। मैं एक मेरे बहुत पुराने परिचय के वहां पर डॉक्टर हैं, एक बार वो बता रहे थे मुझे कि हमको डॉक्टरी करना मुश्किल हो जाता था। बोले किसी भी दिन भी कुछ भी गुंडे बदमाश किसी भी मामले में आकर हंगामा करना शुरू कर देते थे। कठिन समय देश के लोगों ने देखा है, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की चीजें लगातार होती रही हैं। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक कल्चर बदला, एक व्यवस्था में परिवर्तन आया और एक जो व्यवस्था होती है कि अच्छी व्यवस्था से देश चले, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे अन्य जो उन्होंने निर्णय लिए उन निर्णयों की बात हो, उसमें देश का हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के लंबे भविष्य के बारे में मोदी जी ने विचार किया है, योजन किया है कि देश के अंदर हर वर्ग का उत्थान हो, कोई वर्ग पीछे न रहे। और अब विकसित भारत की अगर संकल्पना की है तो उसमें व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हम लगातार व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के साथ हैं, उनकी उन्नति में, उनके व्यापार में, उनके उद्योग में जहां भी सरलता हो सकती है, आसानी हो सकती है, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, जिसके बारे में आदरणीय अनिल गोयल जी ने अभी बताया, जब हम ये इन्वेस्टर समिट करने जा रहे थे तो उससे पहले हमने बहुत तैयारी करी, बहुत होमवर्क किया, सबके साथ संवाद किया और संवाद करने के बाद जो सुझाव आए सबके उन्होंने हमको, सब लोगों ने, व्यापारियों ने, उद्योग जगत के लोगों ने सुझाव दिए कि ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए, पॉलिसियों में कुछ संशोधन होना चाहिए, नई पॉलिसी बननी चाहिए और किसी में शिथिलीकरण करना है तो शिथिलीकरण करना चाहिए। तो हमने लगभग 30 के लगभग नई पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक की पॉलिसी, टूरिज्म की, इंडस्ट्री की, ऐसे अनेक पॉलिसियां हमने बनाई। उसके कारण से लोगों के लिए जो
अन्य राज्यों में जो सुविधाएं मिलती थी हमने उसको भी ध्यान में रखा, और फिर हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ प्रमुख स्थानों पर भी गए। एक संदेश भी देना था कि उत्तराखंड के बारे में सबको और जानकारी मिले। उत्तराखंड अगर आप आएंगे तो क्या क्या लाभ मिलेगा, है प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, और दिल्ली के कितने नजदीक है, एनसीआर में कैसी परेशानी है, यहाँ किस प्रकार की हमको वायु मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है और शुद्ध लोग मिलते हैं। तो जब सारी बातें हमने बताई तो दुनिया के लोग आकर्षित हुए हमारे उत्तराखंड आने के लिए। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसमें दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने यहाँ भाग लिया।